हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर हैदी हियर। आज का जो फिफ्थ लेक्चर है किंगडम प्लांटी से वो आपके सामने हाजिर है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर दो तरह के प्लांट्स हैं, एक बीज वाले और एक बग़ैर बीज वाले। जो बग़ैर बीज वाले ट्रैकियोफाइट्स है उनके अंदर सब डिविजन्स हमने पढ़े थे, 4 सब डिविज़न थे। 3 पिछले वीडियो में, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे। क्या नया नाम था उनका? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, वो 3 उधर वहाँ थे। अब जो 4th डिवीजन है, 4th डिवीजन का नाम क्या है? टेरोप्सिडा। यहाँ पर है, देखिए टॉपिक वही है, ट्रैकियोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, सॉरी दिस इज नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, बीज वाले इसमें नहीं है, आर टेरोप्सिडा। जो 4th डिवीजन था, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर नंबर 4 भी लिख लेता हूँ, ठीक है? या मैं 4th नंबर लिख लेता हूँ, अगर ऊपर नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। ये 4 नंबर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन है पिछले लेक्चर का। सो 4th सब डिवीजन इज टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के अंदर जो प्लांट्स हैं उनका एक ग्रुप नेम है, एक ग्रुप नेम है। द ग्रुप नेम इज कॉल्ड एज फिलिसिनी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि ये फिलिसिनी अब क्या चीज़ है। फिलिसिनी इज अ सब ग्रुप विद इन द टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के अंदर ये एक ग्रुप है फिलिसिनी, या फिर इनको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, फर्न्स। यहाँ पर शायद मैंने लिखा होगा, यस यहाँ पर लिख देता हूँ, FERNS, फर्न्स। तो नाम डिफरेंट है लेकिन टॉपिक तकरीबन एक जैसा है। आपको बहुत सारे डिफरेंट नेम्स मिलेंगे। टेरोप्सिडा, फिलिसिनी क्लास। फिलिसिनी इज अ क्लास विद इन दिस सब डिविजन। क्लास फिलिसिनी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्न्स भी कहते हैं। तो जो कुछ आज हम पढ़ेंगे व्हाइट बोर्ड पर, वो सब के सब क्लास फिलिसिनी के बारे में भी है, वो टेरोप्सिडा के बारे में भी है, वो फर्न्स के बारे में भी है। अब आप है ना कि ये फिर क्या चीज़ है? एडियांटम। ये जो क्लास फिलिसिनी है या जो फर्न्स है, इनके अंदर एक ही प्लांट है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जिसका लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, वो है एडियांटम प्लांट। तो एडियांटम इज अ प्लांट विच बिलोंग्स टू द फिलिसिनी, क्लास फिलिसिनी। ऑफ कोर्स एडियांटम जो है वो एक टेरोप्सिडा से ताल्लुक रखता है। ऑफ कोर्स एडियांटम एक नॉन स्पर्मेटोफाइट है। यस, एडियांटम एक ट्रैकियोफाइट भी है। चलो जनाब, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी जो सबसे पहले मैंने ख़त्म करना था। अब ये जो क्लास फिलिसिनी है या जो फर्न्स के जो प्लांट्स है, तो फर्न्स जो है ये बहुत सारे प्लांट्स का मजमूई नाम है, फर्न्स। तो आज हम फर्न्स के बारे में ये देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वो फर्न्स है या ये फिलिसिनी का प्लांट है। तो स्टूडेंट्स के जहन में 2-3 ऐसे पॉइंट्स होंगे कि उन पॉइंट्स की मदद से वो इन प्लांट्स को पहचानेंगे बड़े आराम से। तो वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे, फ्रंट्स, सिरसिनिएट, वर्नेशन, एपिफाइटियन, सोरी। ये 4 जो है, ये 4 अल्फाज, ये 4 वर्ड्स, ये इस ख़ानदान के प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए है। तो चले जनाब शुरू करते हैं। कहाँ से? फ्रंट्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। ये एक स्टेम है। स्टेम हमेशा ऊपर होता है ना, लेकिन ये स्टेम जो है ये ज़मीन के अंदर है, ठीक है? इज लाइंग, इट इज़ अंडरग्राउंड। तो ऐसे स्टेम को हम लोग फिर से क्या नाम देंगे? जैसे कि पहले भी हमने कहा था, ऐसे स्टेम को हम लोग क्या कहेंगे? राइजोम कहेंगे। और ऑफ कोर्स इससे रूट्स निकले हुए हैं। इससे क्या निकले हुए? रूट्स निकले हुए। ये रूट्स की मदद से इसने ज़मीन के अंदर अपने आप को एंकर किया हुआ है, काट के रखा हुआ है, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो है ये राइजोम है। अब राइजोम से जो है इस तरह के छोटे छोटे से ब्रांचेस निकले हुए हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ ये ब्रांच नहीं है, ये एक बड़ा सा लीफ है, एक बहुत बड़ा सा लीफ है। और इसके अंदर छोटे छोटे लीफ होते हैं ऐसे। ये एक छोटा सा लीफ है, ठीक है?
इस तरह से इनके अंदर छोटे छोटे लीफ होते हैं ऐसे। अब आप देख सकते हैं छोटे छोटे लीफ हैं, छोटे छोटे से लीफ हैं। ये छोटे छोटे लीफ मिलके एक सिंगल बड़ा सा लीफ बनाएगा। ऐसे सिंगल बड़े से लीफ को हम लोग फ्रंट कहते हैं, फ्रंट, नॉट फ्रेंड, FROND, फ्रंट। तो द कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड एज फ्रंट। और अगर मैं यहाँ से एक लीफ को बाहर निकाल के आपको दिखा दूँ, एक लीफ को अगर मैं इस तरह से बाहर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ, ये एक सिंगल लीफ आपने, छोटा सा जो लीफ आपने लीफलेट आपने उठा लिया है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? इसके अंदर आपको स्पोरेंजियम आपको मिलेंगे। स्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियम है लेकिन वो एक नहीं है, उसके साथ बहुत सारे स्पोरेंजियम एक साथ एक गुच्छे की शक्ल में आपको मिलेंगे। ये जो बहुत सारे स्पोरेंजियम एक साथ जब हो जाएंगे, अभी देखो ये कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजियम, वो इज नॉट वन स्पोरेंजियम, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सोरी। अच्छा, इट इज़ नॉट दैट वर्ड सॉरी, ऐसा आप लोग बोलते हैं सॉरी, माजरत के साथ मौजूद। सो इंटरेस्टिंगली आपको ये लफ्ज़ बहुत आसानी से याद होगा। क्या वो सॉरी वाले प्लांट्स कौन से हैं? तो सॉरी वाले प्लांट्स ये है। सोरी क्या है? सोरी जो है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम है। अब आपको पता है स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स से प्लांट बच्चे देते हैं, तो स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। लेकिन जब एक हालांकि स्पोरेंजियम हमने बाकी प्लांट्स में भी सुना था, लेकिन यहाँ पर स्पोरेंजियम के साथ एक और लफ्ज़ है सोरी। सोरी इज व्हाट? सोरी इज ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर सोरी के साथ क्या लिख सकते हैं? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। तो जो स्पोरेंजियम का जो ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं सोरी। लेकिन साथ साथ में ये भी बता दें कि कहाँ पर है। सो ए सोरी इज यूजुअली प्रेजेंट इन क्लास फिलिसिनी या फर्न्स प्लांट के। अच्छा, तो ये आपके हो गए भाई फ्रंड्स हो गया और साथ साथ आपका सोरी का लफ्ज़ भी हो गया। एक और है, वो है एपीफाइट्स, EPIPHYTES, एपीफाइट्स। ये एक दूसरा लफ्ज़ है। इसका मतलब क्या है? एपीफाइट्स मीन्स कि दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन द ब्रांचेस। ये जो ब्रांचेस के ऊपर होते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एपीफाइट्स का नाम देते हैं। तो कौन से? ट्रीज के ब्रांचेस पे जो होते हैं, ट्रीज के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ which plants which are living on the branches। तो ऐसे प्लांट अगर आपको किसी दरख्त के ब्रांच पे नजर आ जाए तो फिर आप उसके लफ्ज़ यूज करते हैं एपीफाइट्स। अच्छा, थर्ड है, फोर्थ है सिरसिनेट वर्नेशन। अगर आप देख सकते ये एक बालिग मेच्योर पत्ता है, तो यहाँ पर भी एक बालिग मेच्योर पत्ता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक बालिग मेच्योर पत्ता है, सही है। लेकिन ये जो साइड पर मैंने लिखा हुआ है ये अभी तक मेच्योर हुआ ही नहीं है, ठीक है, ये अभी तक मेच्योर हुआ ही नहीं है और इसने अपने आप को इस तरह से क्वाइल किया हुआ है। ये देख जलेबी की तरह इसने अपने आप को क्या किया हुआ है? क्वाइल किया हुआ है। तो ये जो शुरू में जिसने अपने आप को क्वाइल किया हुआ है जलेबी की तरह, इसकी शुरुआत है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो अप करेगा और सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसने अपने आप को क्वाइल किया हुआ है तो स्लोली अपने आप को ऐसा सीधा कर देंगे, ऐसे बन जाएंगे। इस स्टाइल को क्या कहते हैं? इस स्टाइल को कहते हैं सिरसिनेट वर्नेशन। सिरसिनेट वर्नेशन इस खानदान की एक और पहचान है, मतलब अगर आप आंखों से देखोगे तो ये इसकी पहचान है। यंग लीफ इज क्वाइल्ड एंड व्हेन इट ओपन्स इट विल स्ट्रेटन अप टू बिकम मेच्योर। तो ये अल्फाज आप लोग लिखे सिरसिनेट वर्नेशन के साथ। ये हो गया इस खानदान का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं कहाँ पर? लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। लाइफ साइकिल में हम आपको बस ये चीज़ें सिर्फ मिटाएंगे, आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। लाइफ साइकिल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये बच्चे देते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि इन प्लांट के अंदर दो किस्म के प्लांट होते हैं। आप नाम बताए कौन कौन से नाम थे? यस, स्पोरोफाइट। दूसरा कौन सा नाम था? यस, गेमेटोफाइट। बिल्कुल सही कहा आपने। तो स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट हमें नजर आ रहा है इस वक्त, जिसके पास स्टेम है, लीव्स है, ठीक है,
और आप रूट्स भी हैं। ये जो प्लांट है ये ओवरऑल एक स्पोरोफाइट प्लांट है। दिस इज अ स्पोरोफाइट प्लांट। और याद रखिएगा कि स्पोरोफाइट प्लांट हमेशा 2n होता है, यानी वो डिप्लॉइड होता है। एक नंबर 2, स्पोरोफाइट प्लांट हमेशा क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके लीफ के ऊपर क्या होते हैं? स्पोरेंजियम होते हैं, ग्रुप सूरी बोलते हैं। अब आप बार बार अब सूरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पोरेंजियम यहाँ पर पड़ा रहता है। हम एक स्पोरेंजियम को उठाएंगे, पूरे सूरी से एक स्पोरेंजियम उठाएंगे। अगर आप स्पोरेंजियम को उठा के देख लेंगे तो जो एक स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस के ज़रिए यहाँ पर जो स्पोर्स हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। लेकिन ये जो स्पोर्स है ये अब हो जाएंगे हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस से हमेशा चीज़ डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है। जब मैंने मियोसिस लिखा तो इसका मतलब कि ये डिप्लॉइड से अब हैप्लॉइड हो जाएगा, इसके अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाएगी। अच्छा, ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स क्या करेंगे? ये स्पोर्स किसी सूटेबल जगह पे जाके गिर जाएंगे, ठीक है, डिस्पर्स हो जाएंगे। जब स्पोर्स गिरेंगे, मतलब लेट्स सपोज ये एक स्पोर है, दिस इज अ हैप्लॉइड स्पोर। अच्छा, ये यहाँ पर है, ये स्पोर, इससे एक नया प्लांट बन जाएगा, बशर्ते कि कंडीशन अच्छे हो। तो एक नया जब प्लांट इससे बनेगा, एक नया प्लांट जब इससे बनेगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, हार्ट लाइक। वो मैं अक्सर इस प्लांट को आशिकाना प्लांट का नाम देता हूँ, क्योंकि इसका जो गैमेटोफाइट है वो हार्ट की तरह है, इज लाइक दिस। सही है, इट इज लाइक दिस। एग्जैक्टली इस तरह नहीं होगा, लेकिन मैं शौक से इस तरह बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसे मिलता जुलता होगा, हार्ट शेप। और इस तरह का हार्ट शेप प्लांट को हम क्या नाम देते हैं? प्रोथेलस। प्रोथेलस इसको कहते हैं, ठीक है। ये जमीन के अंदर होगा, इसमें ना आपको लीफ नजर आएगा, ना आपको स्टेम नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं, लेकिन इट विल बी ग्रीन। ये ग्रीन जरूर होगा। इसके अंदर अब क्या होगा? ये एक प्लांट है, बेशक या ना, बट इज अ प्लांट। लेकिन आप उसको कौन सा नाम दोगे? गैमेटोफाइट प्लांट। गैमेटोफाइट प्लांट। क्यों इसको गैमेटोफाइट कहा जा रहा है? बिकॉज, अच्छा एक और बात, स्पोरोफाइट हमेशा 2n होता है, तो गैमेटोफाइट हमेशा n होता है। क्यों? अगर आपका स्पोर हैप्लॉइड है तो इससे प्लांट भी तो हैप्लॉइड बनेगा। तो ये एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट हमारे पास आ गया है। इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही इधर बन जाएंगे। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोऑशियस। कभी आपने ये नाम सुना होगा, मोनोऑशियस। मोनोऑशियस, मोनोऑशियस का मतलब है both male and female sex organs are present on the same plant। तो इसमें यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनके अंदर आपको स्पर्म नजर आएंगे। तो आप इसको एंथ्रिडिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको आप एंथ्रिडिया कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे? स्पर्म होंगे। और यहाँ पर जो नीचे जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या नाम देंगे? आर्चिगोनिया कहेंगे। ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या पड़ा होगा? एग पड़ा होगा। इसके अंदर यहाँ पर एग पड़ा होगा। सो स्पर्म एंड एग, क्या ये गेमीट्स नहीं है? यस, ये गेमीट्स है। चूंकि ये गेमीट्स है तो प्लांट का नाम क्या हुआ? गेमेटोफाइट प्लांट है। अब क्या होगा? पानी की मदद से ये जो स्पर्म है ये यहाँ से मूव करेंगे, स्पर्म यहाँ से मूव करेंगे, एंथ्रिडिया से मूव करेंगे, और इनको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं पर आकर ये जो अंडा पड़ा हुआ है, इस अंडे के साथ स्पर्म मिल जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो आपका आर्चिगोनिया है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? एग पड़ा हुआ है। अभी देखो मैं सारा गेमेटोफाइट को तो शो नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट उस फीमेल सेक्स ऑर्गन को मैं शो कर रहा हूँ। इसके अंदर जो एग था उसके साथ
स्पर्म आके अटैच हो जाएगा, ये स्पर्म आकर इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब स्पर्म इसके साथ अटैच हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन से इसका नाम हो जाएगा जाइगोट। अब आप इस जाइगोट को हैप्लॉइड नहीं कह सकते क्योंकि दो हाफ चीज़ें आपस मिल गई। स्पर्म एक हाफ है, हैप्लॉइड है, और अंडा भी हैप्लॉइड है। जब दो हाफ चीज़ें मिल जाएंगी फिर तो 2n बनेगा ना, तो इसीलिए जाइगोट दोबारा से क्या हुआ, 2n हुआ। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस अब स्टार्ट हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ। ये अब बड़ा हो जाएगा ये जाइगोट, लेकिन ग्रोथ के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, माइटोसिस का ऑप्शन है। तो जब ये बड़ा हो जाएगा इससे एक छोटा सा प्लांट यहां से बन जाएगा। नीचे बेशक वो जो आपका हार्ट शेप प्रोथेलस है, ठीक है, नीचे बेशक वही पड़ा होगा। हार्ट शेप प्रोथेलस के ऊपर एक नया प्लांट बनेगा क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन सब कुछ इधर हुआ था, जाइगोट इधर ही बना था, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही जाइगोट बना था। वो जाइगोट अपने आप को बड़ा कर देगा। तो अक्सर हम लोग उसको फिर शो नहीं करते, इसकी ज़रूरत है ही नहीं है, काम हो गया। तो अब प्रोथेलस को शो करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फिर से एक छोटा सा प्लांट बन जाएगा, एक छोटा सा प्लांट बनेगा, कुछ टाइम के लिए अटैच होगा इसके साथ, प्रोथेलस के साथ, बाद में अलग हो जाएगा। इसके पास फिर से उसी तरह राइजोम बनेगा, रूट्स बनेंगे, और शुरू में अगर छोटे से लीफ होते हैं तो बाद में ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली इस तरह का प्लांट बन जाएगा। तो लाइफ साइकिल इस तरह से आके मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने इसमें फिर क्या देखा, आपने इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने देख लिया कि शुरू में हमें जो प्लांट नजर आया, ये कौन सा प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट है। स्पोरोफाइट प्लांट स्पोर्स बना के स्पोर्स की मदद से गेमेटोफाइट प्लांट बनाएगा। गेमेटोफाइट प्लांट गेमीट्स बना के उन गेमीट की मदद से वापस स्पोरोफाइट प्लांट बनाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके साथ ही आज आपके ट्रेकियोफाइट के अंदर जो बगैर बीज वाले प्लांट्स थे, 4 के 4 ग्रुप्स खत्म हो गए। उनमें से आपने फिलिसिनी या एडियंटम का लाइफ साइकिल भी आपने पढ़ा। तो मैं जब टाइटल दूंगा, टाइटल में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगे। तो उसमें ट्रेकियोफाइट के साथ साथ नॉन स्पर्मेटोफाइट, खासकर ये नाम ज़्यादा मशहूर होगा, फिलिसिनी, एडियंटम लाइफ साइकिल और फर्न्स, ये 3 आपको टाइटल में मिल जाएंगे। लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। दोस्तों के साथ, आसपास के लोगों के साथ कभी भी ज़्यादा डिस्कशन मत करना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन करोगे अपने सफाई के बारे में तो इससे हालात ख़राब हो जाएंगे। अगर आप अच्छे हैं अंदर से तो एक वक्त आएगा कि आपकी अच्छाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ करोगे तो आपकी सारी ख्वारी ज़ाया हो जाएगी। खामोशी से काम लिया करें, सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।